अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक के रखे, खुश रखे, मुतमईन रखे और शुक्र अदा करने की तौफीक दे सबको। आज जो मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं आपको अपने वीकेंड का एक थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी आपसे, जो कि हम बीच पे गए थे। यहाँ पे चूँकि मैं ईस्टर्न प्रोविंस में रहती हूँ सऊदीया के, तो ये सारे का सारा जो एरिया है ये गल्फ़ का एरिया है, गल्फ़ साइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। आपको ये जितने शहर हैं यहाँ पे, जुबैल, अल हसा, दमाम, ये सारे आपको काफ़ी सारे इस टाइप पे बीचेस मिल जाते हैं, जो कि प्रॉपर्ली डेवलप्ड बीचेस हैं, फैमिली बीचेस हैं। और आप यहाँ पे जाके बारबेक्यू कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। तो अभी हम आज जा रहे हैं। पिछली दफ़ा मैंने आपको जो बीच दिखाया था वो हाफ मून के नाम से बीच था। इस दफ़ा जो है हम उकेर बीच जा रहे हैं। उकेर बीच अल हसा एक एरिया है, एक सिटी है सऊदीया का। काफ़ी पुराना सिटी है, बिल्कुल न्यू सिटी नहीं है, काफ़ी ओल्ड सिटी है। वहाँ पे काफ़ी ओल्ड आपको इमारतें मिलती हैं। आई विल शो यू वो भी, और आपको इस्लाम की सबसे पुरानी एक मस्जिद भी है वहाँ पे, तो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये हम पहुँच चुके हैं बीच पे। उकेर बीच इसका नाम है, मैनेज्ड बाय रामको। रामको मोस्ट ऑफ़ यू वुड नो कि ये एक ऑयल जाइंट है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक कंपनी है काफ़ी बड़ी ऑयल की, तो उनके ज़ेर इंतज़ाम ये बीच है। और बहुत ही क्लीन, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा वेल मेंटेन्ड था। आपका दिल खुश हो जाता है यहाँ पे बीचेस पे जाके। मोस्टली होता है कि काफ़ी नीट क्लीन होते हैं। ये वाला बीच तो मुझे स्पेशली काफ़ी नीट क्लीन लगा था। मे बी कि ये ज़ेर इंतज़ाम इस तरह से है कि क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखा गया है यहाँ पे। तो ये हम पहुँच चुके हैं, और हमने जो एरिया सेलेक्ट किया वो हमने कोशिश की कि थोड़ा रशी नहीं हो, क्योंकि हम वीकेंड पे गए थे, तो हम थोड़ा रश वाले एरिया में नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी थे और हम दो फैमिलीज़ थी। तो यहाँ पे अब ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे बंकर्स बने हुए हैं, या इसको अरेबिक में गुरफ़ा बोलते हैं, गुरफ़ा कमरे को बोलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं, जहाँ पे आप चाहें तो अंदर बैठ जाएं, और चाहें तो आप बाहर ये ग्रासी जो फील्ड बना हुआ है यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे पास ही बच्चों का खेलने के लिए भी है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अभी मैं आपको एक टूर लगवाती हूँ इस बंकर का, इस गुरफ़ा का। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी आपको नज़र आ रहा है, एक स्टेशन बना हुआ है जो कि बारबेक्यू के लिए है। तो अगर आप बारबेक्यू करना चाहें तो स्टेशन पे भी कर सकते हैं, वरना आप अपना सामान भी साथ ला सकते हैं। तो ये वो गुरफ़ा है जो काफ़ी नीट क्लीन था, लेकिन हम इसके अंदर नहीं बैठे बिकॉज़ ऑब्वियसली गर्मी थी, तो हम ज़रा खुले एरिया में बैठना चाह रहे थे, और हम अपना सामान सारा लेके आए थे, तो वी डिड नॉट नीड दैट स्टेशन। तो ये हमने अपना सामान वगैरह बिछा लिया था। दूसरी फैमिली भी ऑलमोस्ट पहुंचने वाली थी, तो हमने सोचा कि वेट करने से बेहतर है थोड़ा सा चक्कर लगाएं, वॉशरूम्स वगैरह देखें कि पास हैं या दूर हैं। तो हम ये उस तरफ जा रहे थे। रास्ते में ये मुझे बहुत ही खूबसूरत बीच लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने पहले बताया, कि सफाई थी, नीटनेस थी। दूसरी वजह इसकी ये थी कि रश इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, इट्स सो वास्ट कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबको भी, किसी को भी कम ही रशी लगता होगा ये। और काफ़ी अच्छा इसमें चीज़ें बनी हुई थी, जैसे बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड्स वगैरह बनी हुई थी, और छोटी छोटी सी लेक्स बनी हुई थी। मतलब आपके एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ, जो कि एक फ़ैमिली की एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए जो एंटरटेनमेंट हो सकती है वो यहाँ पे थी। और अभी हम जा रहे थे वॉशरूम देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चाह रहे थे कि जो हम उस जगह पे बैठें जहाँ पे वॉशरूम्स भी पास हों, सो दैट कि हमें आने जाने में कोई मुश्किल नहीं हो। क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम हम जहाँ बैठे थे वहाँ से वॉशरूम्स काफ़ी दूर थे, तो वी हैड टू गो बाय कार अगर हमें जाना पड़ता था। तो इस वजह से वो मेड श्योर कि हम करीब ही कहीं अपना डेरा लगाएं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये वॉशरूम था, काफ़ी नीट क्लीन वॉशरूम से। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ऑब्वियसली लेडीज़ और जेंट्स के अलग-अलग बने होते हैं। एक ही था, बिल्डिंग सी है, लेकिन एक तरफ इसके लेडीज़ वॉशरूम है और दूसरी तरफ इसके जेंट्स का वॉशरूम है। तो ऑब्वियसली हर जगह क्लीनलीनेस थी, तो यहाँ भी थी, नीट क्लीन थे, और आप आराम से जो है वो आप हाथ मुँह धो सकते हैं।
और अगर आप, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली समंदर में भी लोग नहाते हैं, तो फिर आके तो यहाँ पे आप आराम से रेत वगैरह अपनी साफ़ कर सकते हैं, बच्चों को नहला भी सकते हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए भी बड़ा कुछ था। तो यहाँ पे स्लाइड्स लगे हुए थे, झूले लगे हुए थे, तो हमें ये फ़िक्र नहीं थी कि बच्चे दूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बड़ी अच्छी तरह से मसरूफ़ रहे और खेलते रहे। तो जो लोग तो सऊदीया में रहते हैं वो तो ज़रूर, अगर उन्होंने अभी तक उकेर बीच नहीं गए तो वो ज़रूर जाएं और डिस्कवर करें। इट्स आई वुड से इट्स मच बेटर देन आई मीन हाफ मून, बिकॉज़ ये एरिया थोड़ा ज़्यादा है और थोड़ा ज़्यादा ग्रीन है, तो है उसी रोड के ऊपर। तो ये देखें, हमने अपना बारबेक्यू का सेटअप जो है वो लगा लिया, और अभी कोयले जो हैं वो उनको हमने बर्न कर दिया है, ताकि वो जब तक कोयले बन जाएंगे तो फिर हम उसके ऊपर बारबेक्यू अपना रखेंगे। हम फ़िश और बीफ का कर रहे हैं, और ये मेरी बेटी के हाथ में लाइटर था, उस टाइम मुझे ध्यान नहीं आया, बाद में मैंने इसे पकड़ लिया था, सो डोंट वरी। उसके बाद हम जो हैं आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग ख़वातीन जो थी वो तो सुकून से बैठी हुई थी, क्योंकि बारबेक्यू की जब बात आती है तो ये टोटली मर्दों का डिपार्टमेंट बन जाता है उसी वक्त, और वो बहुत खुशी से ये काम करते भी हैं। तो हम सब्ज़ियाँ भी लेके आए थे, हम शकरकंदी भी लेके आए थे, हम बैंगन भी लेके आए थे उसको रोस्ट करने के लिए, और इस तरह से काफ़ी इस तरह की हल्की फुल्की सी चीज़ें हम लेके आए थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। तो माय हस्बैंड लव्स वेजिटेबल्स, तो वो अपनी वेजिटेबल्स भी काफ़ी सारी लेके आए थे। तो अभी हमने फ़िश रखी हुई है ऊपर, सामन, और ये इसका अपना इतना सारा ऑयल होता है, इसलिए हमने इसके ऊपर ऑयल को ब्रश नहीं किया। अदरवाइज़ बाकी आप जो भी गोश्त वगैरह लगाएं इसके ऊपर आपको हल्का सा ऑयल ब्रश करना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो। और ये अभी इस तरह से हमने इसके ऊपर सलाखें भी साथ ही लगा दी, और साथ ही हमने जो केज है, पता नहीं क्या इसको, स्टैंड वट एवर, उसके अंदर हमने फ़िश भी बारबेक्यू कर ली, और बहुत ही अच्छा, बहुत मज़े का सब कुछ बना था। और यहीं पे जिस जगह हम रुके थे वहाँ पे समंदर के अंदर ही एक क्या कहना चाहिए, छोटा सा पुल बना हुआ था या वट एवर, जो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था जो समंदर के अंदर जाके था। और अभी यहाँ पे इतनी लाइट नहीं थी, शायद मुझे लगता है इन्होंने इसी वजह से लाइट्स यहाँ पर नहीं लगाई हुई, सो दैट पीपल डिस्करेज हो इस तरफ आने से। लेकिन फिर भी हम ज़रा वॉक करने के लिए निकले खाना वगैरह खाने के बाद, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीज़ है, और बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी सी मछलियाँ नज़र आ रही थी। तो फिर हमने सोचा, डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो मछलियों का खाना भी लेके आएंगे। तो बच्चों के छोटी छोटी सी चीज़ें बड़ी एक्साइट करती हैं, दे वर रियली रियली हैप्पी टू सी इट। प्लस मैंने यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से वापस गए तो आई मस्ट मेंशन इट कि कुछ एक सऊदी फैमिली थी जो कि इतनी लविंग थी, और दे वर हैविंग गुड टाइम, एंड दे ऑल्सो लेट अस इन एंड दे वेलकम्ड अस। दे वॉज रियली हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि मोस्टली इतना घुलना मिलना नहीं होता अरेबिक फैमिलीज़ के साथ हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर, बट आई रियली इन्जॉयड बीइंग विद देम। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो व्लॉग्स हैं ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी अपलोड करती हूँ, सो दैट व्हेन वी गो बैक फ्रॉम हेयर तो मेरे पास मेमोरीज़ जो है ना वो इन वीडियोज़ की सूरत में मौजूद हों। तो whenever I will go back to Pakistan, I will watch my videos and I'll be nostalgic. Thank you so much for watching my video. I hope आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।